हेलो बच्चों, एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए नए वीडियो को लेके, नए चैप्टर को लेके बच्चों। तो हमने पिछले लेक्चर्स में यानी कि पिछले जो लेक्चर्स थे उसमें हमने कवर अप किया था एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि केमिस्ट्री के दो चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और एसिड बेस एंड सॉल्ट। और फिजिक्स का एक लेक्चर यानी कि लाइट चैप्टर को पूरी तरीके से कवर अप कर लिया है बच्चों। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ जाइए, देखिए और एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए और अपने आप की तैयारी को बूस्ट कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आज केमिस्ट्री और फिजिक्स के बाद अगला टॉपिक आता है हमारा बायोलॉजी का, और बायोलॉजी का टॉपिक लेके आ गए हम लोग आज, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ठीक है बच्चों, चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। आज उसको समझते हैं लाइफ प्रोसेस क्या होता है और क्यों ये हमारे डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में सिलेबस में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो सिलेबस और लाइफ दोनों के लिए समझेंगे इसको अच्छे से कि सिलेबस में हमें क्या यूज़ करना है और लाइफ में क्या यूज़ करना है। ठीक है बच्चों, तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है, पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है लाइफ प्रोसेस। ठीक है बच्चों, तो हमारे चैप्टर का नाम होने वाला है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है बच्चों, देखो कुछ हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं हम लोग अर्थ पे, ठीक है, तो जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ठीक है, जैसे जिंदा रहने के लिए हम खाना खाते हैं, जिंदा रहने के लिए हम सांस लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि कुछ पदार्थ हमारे, कुछ मटेरियल्स हमारी बॉडी में जब जमा होते हैं उनको निकाल देते हैं हम लोग गंदगी के रूप में। ठीक है बच्चों, तो ये सब क्या है, एक टाइप से एक सब हमारे क्या है, लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो लाइफ प्रोसेस के अंदर कुछ बेसिक फंक्शंस आते हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, द बेसिक फंक्शंस performed by living organisms to maintain their life on अर्थ। ठीक है बच्चों, तो क्या बोला है डेफिनेशन में, समझते हैं डेफिनेशन को। वीडियो पॉज करना। तो डेफिनेशन क्या बोलती है बच्चों, देखो डेफिनेशन बोलती है द बेसिक फंक्शंस। ठीक है, कौन से फंक्शन, बेसिक, एकदम से जो बेसिक फंक्शंस हमारे जिंदगी रहने के लिए उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो बेसिक फंक्शंस जो कौन परफॉर्म करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि अर्थ पे जिंदा रहने के लिए जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है कुछ बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उन्हीं बेसिक फंक्शंस को मिलाकर हम बोलते हैं ये हमारा लाइफ प्रोसेस है। क्या है, ये हमारा लाइफ प्रोसेस। ठीक है बच्चों, तो लाइफ प्रोसेस के अंदर बहुत सारे अलग अलग हमारे जो सिस्टम्स आते हैं उनमें आते हैं जो चार हमारे बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं इस हमारे लाइफ प्रोसेस के अंदर। फर्स्ट आता है न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चों, सेकंड आता है हमारा रेस्पिरेशन, थर्ड आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन और फोर्थ आता है एक्सक्रेशन। ठीक है बच्चों, तो चार जो मेन पॉइंट है हमारे इस लाइफ प्रोसेस के अंदर। तो फर्स्ट मैंने क्या बोला बच्चों, न्यूट्रिशन। क्या है, न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चों, तो नोट पेन निकालते रहना, चीजें को लिखते रहना, इजी पड़ेगा आपको समझने। सेकंड आता है बच्चों रेस्पिरेशन। क्या है, रेस्पिरेशन। थर्ड क्या बोलता है बच्चों, थर्ड बोलता है ट्रांसपोर्टेशन और लास्ट बोलता है बच्चों एक्सक्रेशन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी चारों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यानी कि फर्स्ट कौन सा है, हम बोलेंगे न्यूट्रिशन, फिर रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रेशन। तो पूरे चैप्टर में बच्चों आपको ये चार चीजें ही पढ़नी है विथ डिटेल, यानी कि पूरी की पूरी डिटेल्स में आपको यही चार चीजें पढ़नी। न्यूट्रिशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है और एक्सक्रेशन क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग अपने लेक्चर में पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन इन सभी चीज़ों का ले लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हर एक लेक्चर में एक चीज़ें आप कवर करने का हम लोग ट्राई करेंगे, यानी कि न्यूट्रिशन एक बार में, ट्रांसपोर्टेशन एक बार में, रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन एक बार में। ठीक है बच्चों, तो जो सबसे पहला हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन है हमारा न्यूट्रिशन। तो आपको पता होगा बच्चों न्यूट्रिशन मतलब होता है हमें खाना खाना, जब खाना खाते हैं बच्चों उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। तो आपको पता होगा खाना खाना बहुत जरूरी है जिंदा रहने के लिए। अगर आप कुछ देर खाना ना खाओ, आपको एक दो दिन भूखा रख दिया जाए तो आपके अंदर से क्या हो जाएगी, एनर्जी पूरी तरीके से कम हो जाएगी, यानी कि आप काम करने का मन नहीं करेगा। आपको भी ऐसा होता होगा बच्चों जब पढ़ने बैठते हो, आप लोग भूख लगी हो तो उस टाइम आपका पढ़ने का भी मन नहीं होता है।
ठीक है। ऐसा कभी कभी होता है, मेरे साथ होता है, आपके साथ होता है या नहीं होता है बात अलग है, लेकिन ऐसा होता है। क्यों बच्चों? क्योंकि हमारे माइंड को भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। किसके लिए? काम फंक्शन करने के लिए, ठीक है। फंक्शन करने के लिए हमारे माइंड को भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहाँ से मिलता है? हमें खाने से ही मिलता है, ठीक है बच्चों। तो न्यूट्रिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। मतलब क्या होता है? खाने को हम लोग खाते हैं ना, उसे बोलते हैं हम लोग लाइफ प्रोसेस के अंदर न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्या करता है? एक तो हमारी बॉडी को क्या देता है? एनर्जी देता है। दूसरा सबसे बहुत ही मेन काम होता है उसका, हमारे जो सेल्स डैमेज होते हैं ना बच्चों, उनको डैमेज को रिपेयर करता है और हमारी बॉडी को ग्रोथ करना, ठीक है। जब आपकी बॉडी ग्रोथ होती है, आपके मसल्स बनते हैं, आपकी हाइट बढ़ती है, ठीक है बच्चों। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? आप जो न्यूट्रिशन ले रहे हो, आप जो खाना खा रहे हो, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों। अगर आप हेल्दी न्यूट्रिशन नहीं लोगे तो आपकी बॉडी थोड़ी सी वीक हो जाएगी। अगर आप हेल्दी न्यूट्रिशन लेते रहोगे तो आपकी बॉडी अच्छे से ग्रो करेगी, ठीक है। फिर मैंने बताया तीसरी चीज़ कि जो हमारे सेल्स होते हैं, यानी कि आपको कहीं कट लग जाए तो आपको वहाँ पे घाव हो जाता है, ठीक है बच्चों। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है? आप देखते हो घाव पूरी तरीके से भर जाता है, ठीक है। तो वो क्यों भर जाता है? क्योंकि जो हम लोग खाना खा रहे हैं ना, तो उससे क्या हो रहा है? नए नए सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो नए जो सेल्स फॉर्म होते हैं उससे क्या होता है? जो हमारे घाव होते हैं वो भर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, आप अगर खाना नहीं खाओगे तो आपको पहले तो एनर्जी नहीं मिलने वाली है। सेकेंड बात हो जाएगी हमारी बॉडी की ग्रोथ रुक जाएगी। थर्ड बात हो जाएगी हमारे सेल डैमेज हो जाएंगे तो वो रिपेयर नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए न्यूट्रिशन एक क्या है? बहुत ही बेसिक फंक्शन, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है टू लिव ऑन अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर जिंदा रहने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक फंक्शन है, ठीक है बच्चों। दूसरा आता है रेस्पिरेशन। क्या आता है? तो रेस्पिरेशन आप लोग बोलते होगे सर सांस लेना और सांस निकालना रेस्पिरेशन है। नहीं बच्चों, इतना ही रेस्पिरेशन नहीं होता, ठीक है। तो रेस्पिरेशन का एक अलग प्रोसेस होता है जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पे बताते हैं बेसिक में क्या होता है रेस्पिरेशन में। तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो आपने खाना खाया है उस खाने को तोड़ना, यानी कि जो हम खाना खाते हैं वहाँ पे क्या होता है बच्चों? बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज का जाता है हमारी बॉडी में, फिर आप प्रोटीन्स खाते हो, स्टार्च हो गया है, विटामिन्स हो गए, ठीक है। तो ये सब हम लोग क्या करते हैं जब खाना खाते हैं तो ये सब चीज़ें हमारी बॉडीज़ में जाती है। तो ये सब बॉडीज़ में कैसे, ये सब कैसे मटेरियल्स हमारे, हम बोलेंगे सब कैसे कॉम्प्लेक्स है। कैसे कॉम्प्लेक्स? मतलब जो एक मॉलिक्यूल से मिलकर ना बने, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर हो, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स होता है यानी कि ये ग्लूकोज भी कॉम्प्लेक्स होगा, प्रोटीन भी हुआ। तो इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ने के लिए जो हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। क्या करते हैं? सांस लेते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टूटता है और हमें क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे सेल्स में जाकर, ठीक है बच्चों। तो क्या काम होता है रेस्पिरेशन का? तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो हमने खाने में खाया था उसको तोड़ना और हमें क्या कर देना? एनर्जी देना, ठीक है। तो हम जो ऑक्सीजन लेते हैं बच्चों, तो ऑक्सीजन को पता होगा आग लगाने का काम आता है, ठीक है। तो एनर्जी जब भी यहाँ पे क्या होता है? सेल्स के अंदर भी क्या होता है? ऑक्सीजन आकर क्या करता है? इन सबको तोड़ता है, यानी कि टाइप से रिएक्शन को स्टार्ट करता है, ठीक है। तो एनर्जी वहाँ से मिलती है और हमारी बॉडीज में जाती है। यानी कि जो हम बात कर रहे थे रेस्पिरेशन, वो क्या होगा? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया हमारे जिंदा रहने के लिए, ठीक है। सांस लेना और सांस छोड़ना, ठीक है बच्चों। तो इससे याद रखना बच्चों, ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब आप बॉडी में ऑक्सीजन जाता है तो क्या होता है? बर्न होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो आप ध्यान रखते होगे बच्चे, आपको याद होगा या पता होगा, आप लोग एक्सपेरिमेंटली देखते भी होगे कि जब आप सांस छोड़ते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कैसे निकलते तो आप मोमबत्ती लीजिएगा, जलाइएगा और फूंक मारिएगा, वो बुझ जाएगा। आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है? चीज़ों को बुझा देती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन गया बॉडी में, उसने एनर्जी प्रोड्यूस किया और वेस्ट मटेरियल क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो हमने क्या किया? एक्सहेल किया, ठीक है। क्या किया? एक्सहेल, यानी कि बाहर निकाला। तो न्यूट्रिशन हो गया हमारा, रेस्पिरेशन हो गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। चलो, लेकिन आप लोगों ने क्या बोला कि सर आपने बोला खाना तो खाया हम लोगों ने, ये आके तोड़ के उसने एनर्जी भी बना दी। अब उस एनर्जी को या फिर उस ब्लड को जो बना होगा या वाटर जो बना होगा उसे पूरी बॉडी में पहुंचाना भी तो काम है हमारा, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कि मतलब पेट में खाया, पेट में खाना रहेगा, हमारी पूरी बॉडी में ना जाए तो फिर क्या फायदा रहेगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब आपको याद होगा, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे किसी चीज को ले जाना, उसे बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे भी सेम चीजें होगी, एनर्जी हो गया, ब्लड हो गया, वाटर क्या करेगा? एक प्लेस से दूसरी प्लेस में हमारी जाएगा, उसे क्या बोलेंगे हम? ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे मेन है हमारा वो है हार्ट। क्या है बच्चों? हार्ट। हार्ट क्या करता है? ब्लड्स को हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक है। इसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पार्ट कौन है? वो है हमारा हार्ट, ठीक है बच्चों। तो हो गया आपको ट्रांसपोर्टेशन की बातें भी हो गई कवर, ठीक है। फिर आएगा एक्सक्रेशन। तो आप लोगों ने खाना खाया बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन भी हुआ। तो कुछ क्या होते हैं, आप लोग देखते हो सुबह सुबह आपका जो मेन काम होता है सुबह से उठने के बाद, वो क्या होता है? टाइप से एक्सक्रेशन बोल सकते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं? जो टॉक्सिक मटेरियल्स है हमारी बॉडी में, टॉक्सिक मतलब जो खराब पदार्थ है हमारी बॉडी, जो हमें हार्म कर सकते हैं, यानी कि हमारी हेल्थ को डैमेज कर सकते हैं,
ऐसे हम लोग जो होता है सब्सटेंस होता है क्या बोलते हैं हम लोग, टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है, तो उस टॉक्सिक सब्सटेंस को हमारी बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन। क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन। ठीक है बच्चों, सारी की सारी प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अगर आप खाना नहीं खाओगे तो सांस लेने का कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि जो आपने खाया नहीं होगा तो एनर्जी ब्रेक, जो भी सब्सटेंस ब्रेक ही नहीं होंगे तो एनर्जी मिलने वाली है नहीं। ठीक है बच्चों, अगर रेस्पिरेशन नहीं करोगे, अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, आपने खाना खा लिया, ब्रेक भी हो गया लेकिन ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ, यानी कि एक प्लेस से जो आपने खाया वो दूसरी प्लेस पे गया ही नहीं, यानी कि आपकी बॉडी में ट्रैवल ही नहीं किया, यानी कि सिर्फ आपकी बॉडी को एक पार्ट पे ही एनर्जी मिली, तो उसका भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, कहते हैं एक्सक्रीशन। आपने खाना खाया, आपके पदार्थ में सॉरी बॉडी में क्या कुछ हानिकारक यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंस बन गए, उन टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालना भी जरूरी होगा, वरना कचरे में पता है आपको बच्चों बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती है। ठीक है, क्या होता है कचरे में, क्या होता है बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती है और उनको हटाना जरूरी होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, एक्सक्रीशन सिस्टम भी बहुत हमारा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आई होप इतना समझा होगा आप लोगों ने। इसके बाद एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ों सभी के लिए लागू पड़ती है, यानी कि ह्यूमन बींग्स के लिए भी लागू पड़ती है क्या ये यूनिसेलुलर बॉडीज के लिए भी लागू पड़ती है क्या ये प्लांट्स के लिए भी लागू पड़ती है क्या, इन सब चीज़ों को इसके बाद हम समझते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हम बता रहे थे क्या ये सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे लागू पड़ते हैं, यानी चारों जो हमने पढ़े, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रेशन, ये चारों प्रोसेस क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे लागू पड़ते हैं क्या। तो हम लेते हैं बच्चों अपने को समझने के लिए एक लेते हैं अमीबा। क्या लेते हैं, आपको पता होगा अमीबा ऐसा अजीब आकार का एक यूनिसेलुलर क्या होता है, ठीक है, क्या होता है यूनिसेलुलर, मतलब बच्चों जिसके पास कितना सेल हो, एक सेल, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिसेलुलर। ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे आपको मिल जाएगा न्यूक्लियस, मिल जाएगा प्लाज्मा, इसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो होती है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, फिर हम लेते हैं एक अपना इंसान ना बनाते हुए, ठीक है, आप समझ जाना बच्चों, ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी। ये हो गया अपना इंसान। ठीक है, ये भी क्या है, ये हमारा है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या ये, आपको पता होगा इंसान मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है बच्चों, नहीं पता हो तो आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं, आपके हाथ को कट कीजिए, कुछ दिन बाद भर जाएगा मल्टी सेलुलर। ठीक है, बहुत सारे सेल्स होते हैं हमारी बॉडीज में। थर्ड आता है बच्चों हमारा प्लांट्स। क्या बोलते हैं हम लोग, प्लांट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, हम प्लांट्स ले लेते हैं। ये भी क्या होता है बच्चों, मल्टी सेलुलर। क्या होता है, ये भी होता है मल्टी सेल्यूलर। ठीक है बच्चों, तो हम बताना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, आपको उस बात पे ध्यान दीजिए बच्चों। तो बताना क्या चाह रहे हैं कि क्या ये सभी की सभी प्रोसेस जो हमने पढ़ी अभी वो सभी के लिए लागू पड़ती है क्या, यानी कि मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, यानी जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं क्या सबके लिए लागू पड़ती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो आपको पता होगा जो हमारा अमीबा होता है उसका खाना खाने का तरीका कैसा होता है, आप जानते होंगे स्यूडोपोडिया, यानी कि जो कृत्रिम पैर हिंदी में बोलते हैं, यानी कि क्या होता है नकली पैर लेके आता है, खाने को घेरता है और अंदर में ले लेता है। ठीक है, तो दोस्तों खाने का तरीका कैसा है, स्यूडोपोडिया का यूज करता है। ठीक है, इंसान क्या करता है, अपने हाथ का और मुंह का यूज करता है। ठीक है बच्चों, वहीं प्लांट्स क्या करते हैं बच्चों, ये क्लोरोफिल और सनलाइट का यूज करके खाना खुद ही बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों दूसरे पे डिपेंड है और ये खुद, इसलिए हम लोग सर क्या बोल देते हैं, कभी कभी इसे बोल देते हैं हम लोग ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं, ये बातें आप लोगों ने पढ़ी होगी, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद ही खाना बना रहे हैं क्या बोलते हैं हम लोग, ऑटोट्रॉप्स। और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, हेट्रोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं, ठीक है बच्चों, तो बताने का मतलब ये था हमारा कि सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे प्रोसेस को फॉलो तो करते हैं, लेकिन इनका तरीका कैसा होता है, अलग अलग, यानी कि हमेशा एक जैसा हमें नहीं दिखता कि सभी एक जैसा खाना खाते हो, सभी एक जैसा एक्सक्रीशन करते हो, सभी एक जैसा सांस लेते हो, या फिर सभी एक जैसे गैस को बाहर निकालते हो। ठीक है बच्चों, आपको पता होगा ये कौन सी गैस बाहर निकालता है, हम लोग बोलेंगे तो ये बोलता है सर ये ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालता है। वही इंसान क्या करता है, इंसान क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालता है। वही अमीबा क्या करता है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारा जो रेस्पिरेशन होता है हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं बच्चों, डिफ्यूजन की बात कर लेते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में। डिफ्यूजन क्या होता है, तो हायर कंसंट्रेशन से गैस का लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना क्या बोला जाता है हम लोग, डिफ्यूजन, गैस या फिर लिक्विड दोनों की बात। ठीक है बच्चों, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना क्या कहलाता है हमारा, डिफ्यूजन। तो क्या होता है बच्चों, जब ये यहाँ पे उसकी प्रोसेस चलती है न्यूक्लियस के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है,
जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ जाती है उसकी, बाहर ऑक्सीजन गैस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो क्या होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या करता है, अंदर चला आता है। कौन? ऑक्सीजन, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इसकी ज़्यादा है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर हो जाता है। ठीक है, तो मेरा पूरा कहने का मतलब ये था, यहाँ पे हम लोग सांस लेने के लिए नाक का यूज़ करते हैं, और ये भाई साहब क्या करते हैं, इनके पास में पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? पोर्स होते हैं पत्तियों पे, आप लोगों ने पढ़ा होगा 7th क्लास में एनसीईआरटी में। इस पोर्स को हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। ठीक है, तो ये स्टोमेटा से सांस लेता है, ये नाक से लेता है, और ये क्या करता है, डायरेक्ट मेम्ब्रेन से ही सांस लेता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि बच्चों सब प्रोसेस तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन क्या है, इनका तरीका कैसा है, अलग अलग है। ठीक है बच्चों, तो ये था अपना आज का टॉपिक, यानी कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने हम चैप्टर का दे दिया आप लोगों को। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने वाले बच्चों, तो प्लीज़ वीडियो में या फिर इस चैप्टर में लास्ट तक बने रहने का, आपको सभी के सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करा जाएगा पूरी तरीके से। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया बच्चों, तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब